हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी 2021 के कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ में बच्चों टॉप 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट के बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स टॉप 10 जो रिजल्ट जाएगा स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहाँ पर जो है, ठीक है, मानसवी जो गौर हैं, ठीक है, जबलपुर की, इन्होंने 123.4 नंबर लेकर आया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। आशीष परवार स्टूडेंट्स इन्होंने लेकर आया हुआ 118.72 नंबर लेकर आया है, ठीक है, इंदौर से हैं ये। अभय पटेल स्टूडेंट्स इन्होंने 118 नंबर लेकर आया है। और ये सारे के सारे नंबर स्टूडेंट्स क्या है, बीटेक के हैं। किसके लिए स्टूडेंट्स? बोले सर बीटेक की टॉप 10 लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आपका बीएससी एग्रीकल्चर की टॉप 10 लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ बता देता हूं कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर साफ साफ देखिए, यहाँ पर जो हर्षित अग्रवाल हैं, ठीक है, इन्होंने 115.21 नंबर लेकर आए जबलपुर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं 109 जो है, ठीक है, ये आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स, ये कौन है? ये बीटेक के लिए है, मतलब जो मैथ्स बाय वाले बच्चे थे, हमारे मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है, ये उनका रिजल्ट है। अब एग्रीकल्चर का टॉप 10 स्टूडेंट्स अभी फिलहाल में नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन भी बच्चों के, क्योंकि टॉप 10 में टॉप 5 स्टूडेंट्स हमारी ही कोचिंग के इस बार, ठीक है, हैं, तो इन सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूं। और मैं अभी बात करने वाला हूं आपसे कट ऑफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों के, ठीक है, एसटी एससी वाले बच्चों के यदि रैंक, ठीक है, रिजल्ट आप भूल जाइए, अब यहां पर रिजल्ट का कोई खेल नहीं रहा है, ठीक है, रिजल्ट का कोई खेल नहीं है, रिजल्ट से हमें आप कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें कितने नंबर मिले, नंबर से आप कोई खेल नहीं है, रैंक से मतलब है। किससे मतलब स्टूडेंट्स? बोले सर रैंक से मतलब है, तो किस रैंक से स्टूडेंट सिलेक्शन होगा मैं बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करने वाला हूं आपसे रिजल्ट की। तो जिन भी बच्चों के जो रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है, जैसे सतीश गुप्ता जो छतरपुर से हैं, ठीक है, ये 2021 के स्टूडेंट्स हैं हमारी कोचिंग के। जैसे 200 में से स्टूडेंट्स इनके 110 नंबर आए हुए हैं। तो आप यहां पर साफ साफ देखिए स्टूडेंट्स, हमें किस रैंक से कॉलेज मिलेगा। यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स अनरिजर्व एंड निल, जो ओपन लिखा हुआ 681 रैंक लिखा हुआ है, मतलब ये ओवरऑल रैंक है, हमें इसी रैंक से सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। 681 रैंक जो है हमें इसी से सिलेक्शन मिलेगा। यदि यहां पर आपकी रैंक, ठीक है, 1500 से ऊपर है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। 1500 से यदि नीचे है तो आपके सिलेक्शन के चांस है। और यदि ये रैंक 1000 से कम है तो आपका 100% पहले ही राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि 1000 से ऊपर है और 1500 से यदि कम है तो आपका फिर सेकंड काउंसलिंग में या फिर लास्ट राउंड में आपका सिलेक्शन के चांस बनेंगे। और 1500 से ऊपर रैंक जिसकी अनरिजर्व में है उसका सिलेक्शन का चांस नहीं है। और सुनिए, ठीक है, बाकी आपको यहां मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या फिर आपको यहां पर मिल जाएगा किसी भी कैटेगरी में आपकी रैंक जो है वो 150 से कम होना चाहिए, तो भी आपका वहां सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में इनकी रैंक यहां 70 है, मतलब इनका कैटेगरी से भी सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से भी हो रहा है, ओवरऑल रैंक से भी हो रहा है, दोनों जगह से सिलेक्शन हो रहा है। फिर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करेंगे, ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए था, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स हम हॉर्टिकल्चर के लिए यदि हम बात करें, एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि हॉर्टिकल्चर की बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपकी जो रैंक है 617 है अनरिजर्व में, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका ईडब्ल्यूएस में 59 है, मतलब ये पेमेंट सीट की रैंक हो गई। ये ऊपर वाली जो रैंक है ये दो रैंक आपको शो करेगा, एक करेगा फ्री सीट के लिए, एक करेगा पेमेंट सीट के लिए। तो इनका फ्री सीट में भी सिलेक्शन है, इनका पेमेंट सीट से भी सिलेक्शन है, मतलब दोनों जगह से सिलेक्शन है। आपको यहां पर देखना है कि हमारी रैंक यहां 1500 से कम है क्या, सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है। नंबर भूल जाओ कि कितने 200 में से कितने नंबर आए थे, ये मत पूछो, रैंक बताना है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। तो आपको यहां पर यदि 1000 से कम यदि आपकी रैंक है तो आप सिलेक्शन के हकदार हैं, आपको बधाई। यदि आपकी रैंक 1000 से ऊपर जाती है तो आपका यहां पर सिलेक्शन के चांस बनेंगे, आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, ठीक है। 1500 से यदि आपकी रैंक ऊपर है तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग नहीं करना है, आप प्राइवेट कॉलेज करना है, बीए बीकॉम जो कुछ करना है करो, अपना जो भी आपका डिसीजन है वो करो, या फिर आपको फिर से कोचिंग करना है क्योंकि 6 महीने बाद फिर से पेपर हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। और सर्वाधिक सिलेक्शन एमपीपीएटी में 210 से भी ज्यादा सिलेक्शन हमारी कोचिंग से आपको मिलेंगे, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ है, ठीक है, तीनों एग्जाम में, एमपीपीएटी में भी, दाहेद में भी, पीवीएफटी में लगातार सर्वाधिक प्रदर्शन इस बार का है। 2021 में भी, ठीक है, सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुए थे, 2020 में भी सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुए थे। और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, आगामी रिजल्ट, इसमें भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारी ही कोचिंग से होंगे। और ये सब आप लोगों का ही, ठीक है, सपोर्ट है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ही कम फीस में आप तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे रिजल्ट हमारी कोचिंग के हैं, ठीक है। सतीश गुप्ता छतरपुर से हैं, ठीक है, इन्होंने पढ़ा था। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, यदि आपकी जो है, ठीक है, कैटेगरी रैंक यदि जो है 2 रैंक है, एक फ्री सीट की, एक है पेमेंट सीट की।
पेमेंट शीट में यदि आपकी रैंक ठीक है 50 से यदि कम है या आपकी रैंक 150 से कम है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। ओवरऑल रैंक आप देख लीजिएगा 1500 से ऊपर यदि है तो आप छोड़ दीजिए, फिर से तैयारी कीजिए या आपको जो भी कोर्स करना है वो कीजिए। लेकिन यदि ये रैंक आदि 1500 से कम है तो आपके चांस है, 1000 से कम है तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। और अब हम आपसे आगे बात करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होने वाली है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम सटीक जानकारी देंगे। और ठीक है 4 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या प्रोसेस होने वाली बिल्कुल A to Z जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि सर मेरा होगा नहीं होगा, मैंने आपको क्लियर बता चुका हूं। ठीक है बच्चे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1500 से ऊपर रैंक वालों का यहां पर अब कोई काम नहीं है। ठीक है आराम करिए आप अभी थोड़े दिन, और फिर से तैयारी करना तो आप बिल्कुल कल से तैयारी पे लग जाइए। नए बैच चालू हो चुके हैं हमारे कोचिंग के, बहुत ही कम फीस है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है गूगल मीट एप्लीकेशन पर। क्लासेस लाइव 3 घंटे की होती है, साथ ही साथ में रिकॉर्डेड भी होती है। यदि आपकी क्लास यदि छूट जाती है तो आपको क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलती है। कोचिंग की बुक, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब लगाओगे तब जाकर आपका पीएटी का पेपर निकलेगा। तो फिर ऐसे ही आप यदि तैयारी करेंगे तो नहीं निकलेगा। तैयारी यूनिक होना चाहिए और लीक से थोड़ी हटकर होना चाहिए। भीड़ से हटके तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होंगे। हमारी कोचिंग में सबसे ज्यादा सिलेक्शन के यही कारण है कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो आईएएस अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसपी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जब प्रैक्टिस सेट लगाते, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट नहीं पता क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज का नॉलेज नहीं होता है, आप 12th पास आउट होते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, जिस भी कोचिंग में जाते हैं आपको वो मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है, और आपका भविष्य बर्बाद हो जाता है। एक लीग में तैयारी कीजिए, हमारे तरफ से हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का हमारी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ है। भैया हमने जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से बहुत से बच्चे फेल भी हुए, लेकिन ठीक है आप फेल होने का कारण यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि सर हम बहुत ही ज्यादा वीक थे, आपने पूरा पढ़ाया, हम कोचिंग लेट ज्वाइन किए, इस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमारे नंबर बहुत अच्छे आए, जो आपने पढ़ाया था वही आया था। इस बात की तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, आपको पूरी तैयारी कराएंगे। यदि आपके तरफ से यदि कोई लापरवाही होती तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपके सामने फिर वही बात कहता हूं, सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कोचिंग से सभी बच्चों के सिलेक्शन हो जाते, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम तैयारी कराते, हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, आपको पूरा समझाएंगे। अब आप पेपर में कुछ नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो तैयारी यदि आपको जबरदस्त करना है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।